जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, हमारे ऐसे पेंशनर्स जो 2003 में या उसके बाद रिटायर होकर आए हैं, ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। ये और इसके साथ साथ कुछ ऐसे कमेंट्स जहां हमारे डीएससी से रिटायर वेटरन्स जो है वो एमएससीपी को लेकर जानकारी मांग रहे हैं, कोर्ट केस की जानकारी मांग रहे हैं और कुछ अन्य विषयों पर भी हमें कमेंट्स आए हैं जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर पसंद आ रही है, यूजफुल लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि YouTube हमारे वीडियोस को जो है अन्य कर्मचारी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले चलिए मार्च महीने की पेंशन को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी आज 20 मार्च है और कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जहां पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ये कह रहे हैं कि हमें मार्च महीने की पेंशन क्रेडिट का जो एडवांस मैसेज है वो नहीं मिला है। तो देखिए, अभी किसी को भी जो है मार्च महीने की पेंशन का मैसेज नहीं मिला है। कमेंट भी ऐसे मुझे नहीं आए हैं, ना व्हाट्सएप पर किसी ने ये मैसेज शेयर किया है। तो शायद आपको किसी अन्य यूट्यूब चैनल से इसकी जानकारी मिली है, तो ये जानकारी कहीं ना कहीं सही नहीं लग रही है। और अगर वैसे भी देखें तो स्पर्श टीम के द्वारा पेंशन क्रेडिट का जो मैसेज आता है ये 22 या 23 तारीख से आना शुरू होता है। तो आपने देखिए, अगर वैसे भी लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट करा दिया है तो इस बात को लेकर चिंता मत करिए। 22-23 तारीख से पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज आना शुरू हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। देखिए, हमारे ऐसे पेंशनर्स जो 2003 में रिटायर होकर आए हैं, 2003 से लेकर 5 तक जो रिटायर होकर आए हैं वो एसीपी के लिए, और इसके बाद 2006 में जो रिटायर होकर आए हैं उसके बाद वो एमएससीपी के लिए कार्रवाई करे। यहाँ मैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पेंशनर्स के लिए बात कर रही हूँ। देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो एसीपी और एमएससीपी को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं और उनका फायदा उनको मिल रहा है। लाखों रुपए का एरियर जो है एमएससीपी का बनता है और वो उनके खातों में बिल्कुल सिर्फ सीपी ग्राम की मदद से क्रेडिट हो रहा है। आज मैं इसके बारे में तो बात कर रही हूँ, लेकिन देखिए, जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं उनको एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करना क्यों जरूरी हो जाता है, कल के एक वीडियो में मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन अभी भी लगातार इसको लेकर सवाल आ रहे हैं और फैमिली पेंशनर्स भी ये पूछ रही है कि हम कार्रवाई क्यों करें। तो यहाँ पर मेरा उन सभी फैमिली पेंशनर से सवाल है कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे। अगर आपको पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए, अगर किसी भी फैमिली पेंशनर्स की हम बात करें, उनकी फैमिली पेंशन जो है वो कैलकुलेशन, उसका फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन होता है उनके हस्बैंड की सर्विस, कितने साल उनकी सर्विस थी उस हिसाब से, रैंक के हिसाब से, इसके साथ साथ ग्रुप के हिसाब से, उसी हिसाब से जो है फैमिली पेंशनर्स को पेंशन मिलती है। तो जब किसी पेंशनर्स को एमएससीपी लागू है पर अपने रहते हुए उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने इसके बारे में कार्रवाई नहीं की है, तो इसमें अब अगर कार्रवाई करना चाहे तो इसमें गलती क्या है? जरूर से करनी चाहिए। हर एक फैमिली पेंशनर्स को एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे सर्विस पेंशनर्स को भी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कल के वीडियो में मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जहां एक पेंशनर्स का ये भी कहना था कि मैम एमएससीपी मिलनी होती तो ऑटोमेटिकली मिल जाती, इसको लेकर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। एमएससीपी को लेकर अगर किसी को लागू है, कार्रवाई करेंगे तब इसको लेकर जरूर से काम होगा और कार्रवाई आपको जरूर से करनी है। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स। एक लिख रहे हैं कि दीदी नमस्कार, मैं 17 साल और 8 माह डीएससी में सर्विस करके आया हूं सिपाही रैंक से। अगस्त 2000 में क्या मुझे एसीबी का फायदा मिलेगा? यानी साल 2000 में रिटायर होकर आए हैं हमारे ये पेंशनर्स और डीएससी से रिटायर हैं। ऐसे में देखिए, डीएससी में अगर एमएससीपी चाहिए तो 2016 में, यानी 7वें वेतन आयोग में सर्विस में थे तो ही आपको जो है एमएससीपी का लाभ मिलेगा। 2016 के पहले वाले जो रिटायरीज हैं जो सर्विस में थे डीएससी से, उनको जो है एमएससीपी नहीं दी जा रही है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 2001 का रिटायर हूं और गांधीनगर गुजरात में रहता हूं। मुझे लगता है कि
मेरी जो पेंशन है वो कम आ रही है, प्लीज मेरी पेंशन चेक करके मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। सार्जेंट रैंक से रिटायर हुआ हूं 2001 में और मैं भर्ती हुआ था 1980 में अप्रैल में, और इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए सर, एसीपी या एमएससीपी तो दोनों ही आपको लागू नहीं है, और आपने जैसे कि लिखा है कि 1980 में आप भर्ती हुए थे और 2001 में रिटायर होकर आए हैं, तो कुल 21 साल के आसपास की आपकी सर्विस बन रही है। मैं यहाँ पर वाई ग्रुप के हिसाब से आपकी बेसिक बता रही हूँ OROP 3 की 24,763 रुपए जो है ये आपकी बेसिक होनी चाहिए अभी। अगर इससे आपको कम मिल रही है तो आप सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, खुद ब खुद ये कार्रवाई हो जाएगी। और आपकी बेसिक क्यों कम आ रही थी इसका सारा कुछ चेक वगैरह करके जो है जितना भी आपका पैसा बन रहा है ये आपको मिल जाएगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मेरा एक सवाल है, सिपाही रैंक को MACP 2 का पेंशन लेने के लिए मैप रीडिंग 2 होना क्या अनिवार्य है या नहीं, या सिपाही को 18 साल सेवा काल के बाद MACP 2 का पेंशन लेने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी जरूरी है, या सिर्फ सेवा काल का 16 साल या इससे ज्यादा हो ये काफी हो जाएगा MACP मिलने के लिए। जवाब जरूर देने की कोशिश करिएगा। तो देखिए आपने जो यहाँ लिखा है सर कि क्या क्या MACP के लिए क्या क्या जो नियम वगैरह है, तो उसके बारे में अगर बात करूं तो कोई सीरियस पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। रेड इंक एंट्री के बारे में भी इसमें MACP का जो सर्कुलर है उसमें बात की गई है। मैप रीडिंग भी जरूरी है, तो और जो सर्विस के साल है वो तो पूरे होने ही चाहिए, अनविलिंग नहीं किया होना चाहिए। ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो पूरा करेंगे तभी आपको जो है MACP मिल पाएगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मार्च महीने की पेंशन का मैसेज क्यों नहीं आया, जिसके बारे में मैंने वीडियो में शुरुआत में बात की थी। अब अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, जब कोर्ट ने PMR वालों के हक में जजमेंट दे दिया, अब किस कारण कोर्ट में रिव्यू पिटीशन कैंसिल करने में इतना समय लग रहा होगा, प्लीज इसके बारे में बात करिएगा। देखिए सर, जैसे कि आज के इस वीडियो में भी मैंने कहा था कि PMR वेटरन्स को OROP बेनिफिट के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बारे में अगर बात करूं, हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, PMR वेटरन्स हैं जो इस बात को लेकर काफी आशा उम्मीद लगाए रखे हैं कि केंद्र सरकार ऑटोमेटिकली सभी PMR वेटरन्स को जो है OROP का लाभ देगी। देना भी चाहिए, हम भी ये मान रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी प्रयास हमने भी किए हैं, लेटर्स वगैरह लिखे हैं, ज्ञापन सौंपे गए हैं जो भी हमारे एसोसिएशन के द्वारा, संगठन के द्वारा, और जिसका अभी तक कोई भी प्रॉपर सही तरीके से हमें जवाब नहीं मिला है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि केंद्र सरकार कभी भी सभी PMR वेटरन्स को OROP देने के लिए नहीं मानेगी। अगर ऐसा होता तो केंद्र सरकार जो है रिव्यू पिटीशन ही दायर नहीं करती। अब जब रिव्यू पिटीशन दायर हो गई है तो ये मामला आप खुद में ही इतना पेचीदा हो गया है। अब इस पर कब जजमेंट आएगा, कब सुनवाई शुरू होगी, इसमें बहुत समय लग सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर से शेयर कर सकते हैं। समय समय पर हम प्रयास करते रहते हैं इसको लेकर, जो भी हम कर सकते हैं, पर अब क्या कर सकते हैं अगर केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। बाकी जो सही अपडेट होती है PMR कोर्ट केस की, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर करती हूँ। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैंने 2001 में 26 वर्षों की सेवा के बाद सार्जेंट पद से सेवानिवृत्त हुआ, जिसमें से 16 वर्ष मैंने सार्जेंट के पद पर कार्य किया है। क्या मैं ACP, MACP या JWO रैंक के लिए पात्र हूँ? कृपया सर, आपने ये आप 2001 में रिटायर होकर आए हैं, और जैसे कुछ देर पहले अभी मैंने कहा कि जो 2003 या उससे पहले जो रिटायर होकर आए हैं उनको ACP, MACP लागू नहीं है। 2003 में या उसके बाद जो रिटायर होकर आए हैं वो ACP, MACP के लिए हकदार है। पर आप क्योंकि 2001 में रिटायर होकर आए हैं तो आपको ACP या MACP दोनों का लाभ ही नहीं मिलेगा। लेकिन बेसिक में जो OROP के तहत आपकी बेसिक में अभी रिवीजन हुआ है उसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा, पर क्योंकि ACP या MACP लागू ही नहीं है तो इसको लेकर कार्रवाई करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।